आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई में जो आज से बड़े बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में कि एकदम निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक सभी जो लोग हैं वो आपके यूपीआई का यूज कर रहे हैं। अब आप ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, 10-10 लाख का अब ट्रांजैक्शन किया जा सकता है। नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, और आज हम बात करने वाले हैं यूपीआई में जो आज से बड़े बदलाव हो रहे हैं उनके बारे में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो चेंज हो रही है विच इज व्हाट कि अब आप ज्यादा पैसा ट्रांसफर कर पाओगे, 10-10 लाख का अब ट्रांजैक्शन किया जा सकता है एंड दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। साथ ही साथ यहाँ पर कुछ लिमिट्स भी हैं, ऐसा नहीं कि 10 लाख आप डेली बेसिस में या ऐसे भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, नहीं, कुछ स्पेसिफिक एरियाज हैं, कुछ स्पेसिफिक वेरिफिकेशन जो यूजर्स हैं बस वही ये काम कर सकते हैं। तो भैया वेरीफाई कैसे होना है, इन सारी चीजों के बारे में भी हम बातचीत करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे देश में अब लगभग सभी यूपीआई पेमेंट यूज कर रहे हैं, चाहे वो सब्जी वाला हो आपका, चाहे नॉर्मल आपका कोई बहुत बड़ा बैंकर हो जाए, बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो जाए, यानी कि एकदम निम्न वर्ग से लेकर के उच्च वर्ग तक सभी जो लोग हैं वो आपके यूपीआई का यूज कर रहे हैं, और ये आपके सभी लोगों के जीवन शैली में बड़ा बदलाव लाने वाला है ये जो चेंजमेंट होगा। तो चलिए समझ लेते हैं। तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई का इस्तेमाल करने वाले करोड़ों ग्राहकों के लिए ये बड़ी राहत की खबर है। जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हो जाता है हमारा, जिसको हम क्या कहते हैं, एनपीआईसी, ठीक है, इन्होंने क्या किया है, एनपीसीआई, इन्होंने यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट में बड़ा बदलाव किया है, और ये जो बदलाव है ये आज से ही आपका लागू हो जाएगा। अब पहले के मुकाबले कई बड़ी राशि का भुगतान एक क्लिक में संभव हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नई लिमिट आपकी 5 लाख से बढ़ करके 10 लाख रुपए तक हो जाएगी। पहले तक यूपीआई के जरिए अधिकतम 5 लाख रुपए तक का हम ट्रांजैक्शन कर पाते थे, एंड नाउ वी कैन डू अप टू दी 10 लाख ट्रांजैक्शन, राइट। ये सुविधा केवल वेरीफाइड मर्चेंट्स के लिए लागू होगी। यही एक चीज है जो मैं आपको बता रही थी कि सिर्फ जो वेरीफाइड मर्चेंट है ना, उनमें ही ये सुविधा आपकी लागू होगी, राइट। तो केवाईसी वगैरह जिसका नहीं है, समस्याएं हैं, वो ठीक कर लो भैया। आम यूजर्स और जो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफर है इसके लिए वही सीमा रहेगी जो पहले थी आपकी 5 लाख तक। इस फैसले का सबसे बड़ा असर उन लोगों पर पड़ेगा जो शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं, बीमा, लोन जैसे वित्तीय लेन देन करते हैं, तो उनके लिए ये चीजें हो जाएंगी कि भैया 10-10 लाख रुपए शेयर मार्केट में फूको जाके, गवाओ उसे। इसलिए सरकार कह रही है कि शेयर मार्केट में कितना पैसा लगाने लगाओ, मेरा थोड़ा जा रहा है, तुम्हारा डूबेगा तो डूबेगा, एक साथ 1 करोड़ लगा दो। आगे आते हैं, किन भुगतानों पर ये लागू होंगे नए नियम। तो हमारी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ जो इंडिया है इसने साफ कर दिया है कि नई लिमिट दैनिक घरेलू लेन देन, जैसे कि किसी को पैसा भेजना पर लागू नहीं होगी। जो पैसे भेज सकते थे वो अभी भी वही है, 10,000 5 लाख, बल्कि ये मुख्य रूप से बड़े भुगतान, अगर आप शेयर मार्केट में हो, बड़े निवेशक हो, तो आप ये रकम ट्रांसफर कर सकते हो। बीमा प्रीमियम, मोटे बीमा पॉलिसी और प्रीमियम चुकाना है तो वो आप कर सकते हो काम। लोन और ईएमआई भरनी है, क्रेडिट कार्ड पर पैसा वो भरने के लिए, देने के लिए ही है ये। क्रेडिट कार्ड बिल भुगतान के लिए ट्रांजैक्शन 5 लाख रुपए तक। ट्रेवल एंड होटल बुकिंग, फॉरेन वगैरह जाते हो, ज्यादा पैसा आपको पेमेंट करना होता है तो वहां पे नहीं हो पाता है, तो उन सारी चीजों के लिए है। पर्सन टू पर्सन लेन देन पर कोई बदलाव नहीं है, वो वही आपका रहेगा कि अधिकतम सीमा प्रतिदिन की 1 लाख रुपए है, यानी कि सामान्य मनी ट्रांसफर में कोई नई सुविधा ऐड नहीं हुई है। अलग अलग पेमेंट की लिमिट बनी रहेगी, क्या है, तो एनपीसीआई ने कहा है कि यूपीआई एप्स की अपनी निर्धारित लिमिट रहेगी, क्योंकि सब अलग अलग ऐप यूज करते हैं, कोई फोन पे, कोई गूगल पे, कोई अदर पेमेंट सर्विसेज। तो फोन पे में जो मिनिमम केवाईसी वाले यूजर्स हैं वो 10,000 रुपए प्रतिदिन दे सकते हैं। फुल केवाईसी वाले जो यूजर्स हैं वो 2 लाख रुपए तक का प्रति ट्रांजैक्शन और 4 लाख रुपए तक का प्रतिदिन ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, ठीक है। पेटीएम अगर कोई यूज कर रहा है तो अधिकतम 1 लाख रुपए तक प्रतिदिन कर सकता है, प्रति घंटे वो 20,000 रुपए भेज सकता है, और एक दिन में अधिकतम 5 ट्रांजैक्शन वो कर पाएगा। आ जाते हैं अब गूगल पे 1 लाख रुपए प्रतिदिन और अधिकतम 20 ट्रांजैक्शन प्रतिदिन कर सकता है। इसका मतलब यह है कि भले ही यूपीआई की नई लिमिट 10 लाख रुपए हो गई है, लेकिन आपके ऐप की लिमिट के हिसाब से वो उतनी ही रहेगी जितनी थी। आगे आते हैं, ये बदलाव क्यों जरूरी था। भारत में जो डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल है वो लगातार बढ़ जा रहा है। अब तो गोलगप्पे वालों को भी जीएसटी देनी पड़ रही, इसलिए वो बेचारे परेशान है कि भैया कैश दिया करो, देखो फोन पे मत डालो। 40,000 का जीएसटी पे किया था एक गोलगप्पे वाले ने। चलिए, पहले जब लोगों को बीमा, लोन या निवेश जैसे बड़े भुगतानों का निपटारा करना होता था तो उन्हें रकम को कई हिस्सों में बांट करके अलग अलग टाइम पे ट्रांसफर करना होता था। इससे समय भी ज्यादा लगता था,
असुविधा बहुत ज्यादा होती थी। अब नई लिमिट के साथ बड़े लेन देन एक बार में निपट जाया करेंगे और डिजिटल पेमेंट और ज्यादा भरोसेमंद तथा सुविधाजनक आपका बन जाएगा। इसका असर क्या होगा? सबसे ज्यादा असर तो निवेशकों को होगा, क्योंकि उनको बहुत छोटे छोटे पार्ट्स में पेमेंट करना होता था। तो शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड अब बड़ी रकम डाल पाएंगे। बीमा धारकों के लिए सुविधा होगी, लोन, ईएमआई, डिजिटल जो इंडिया को बढ़ावा है वो यहां पर मिलेगा। यूपीआई ने भारत में डिजिटल पेमेंट को सबसे आसान और लोकप्रिय बना दिया। पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डिजिटल पेमेंट कोई करता है तो वी आर इंडियंस, जो इसका यूज कर रहे हैं ऑल ओवर दी वर्ल्ड। नाउ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस सिस्टम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक रियल टाइम पेमेंट सिस्टम है, यानी कि अगर 9:01 पे तुमने भेजा तो 9:01 पे उसके पास पहुंचा, पैसा पहुंच जाएगा अगर बीच में प्रोसेसिंग नहीं हुई तो। ठीक है, जिसे आपकी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तुरंत भुगतान करता है, 24/7 वर्क करेगा। एक ही ऐप में कई बैंक खाते, आप अलग अलग बैंकों खातों को जोड़ सकते हो। यूपीआई आईडी होगी आपकी मोबाइल पर, या फिर वर्चुअल पेमेंट एड्रेस आप होगा, या फिर नेम के साथ आप @UPI आईडी बना करके भुगतान कर सकते हो। कई माध्यम है, जैसे कि QR कोड से स्कैन कर सकते हो, मोबाइल नंबर डाल करके स्कैन कर सकते हो, पेमेंट कर सकते हो, यूपीआई आईडी डाल करके आप पेमेंट कर सकते हो। सुरक्षा तो एम पिन, मोबाइल पिन के जरिए सुरक्षित लेन देन है, कम लागत, सामान्यतः इसमें कोई चार्ज नहीं लगता है, तो इसलिए कोई ऐसी समस्या नहीं है। उपयोग के फायदे तो कैशलेस और डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा मिलता है, छोटे बड़े सभी भुगतान हो जाते हैं, ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में काम करता है, और ऑनलाइन शिपिंग, बिल पेमेंट, सब्सक्रिप्शन, टिकट बुकिंग सभी के लिए सरल है। भारत में क्या क्या चल रहा है? तो फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, भीम यूपीआई जैसे एप्स वर्तमान समय में भारत में चल रहे हैं। यूपीआई की नई ट्रांजैक्शन लिमिट लागू करने वाली संस्था कौन सी है? आरबीआई, एनपीसीआई या फिर नीति आयोग। सो दीज आर दी क्वेश्चन और इसका आंसर देना है आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि भैया लिमिट में बदलाव हुआ है, बड़े बदलाव अभी और आगे देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि बीच में कहा जा रहा था कि अब जो प्लेटफॉर्म है वो अपना चार्ज लेंगे। तो जैसे कि फोन पे में अगर आप रिचार्ज करते हो तो 2 रुपए आपके एक्स्ट्रा पड़ते हैं कई बार, ये मैंने भी नोटिस किया, आप भी नोटिस करिएगा, ऐसा होता है। तो प्लेटफॉर्म फी तो पड़ रही है, मिनिमम पड़ रही है, अभी आगे घटेगी बढ़ेगी ये देखने वाली बात हो जाती है। तो आपकी क्या राय जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, एंड थैंक यू सो मच।